नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि सभी वैकेंसीज, सभी जॉब्स और सभी रिजल्ट पर हम अच्छे से एनालिसिस करके आपके लिए लेकर आते हैं। और एक जो अपडेट मैं लेकर आया हूं अब वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आरआरबी 2024 से संबंधित है, जिसमें हम बात करने वाले 3 पोस्ट की वैकेंसी को बढ़ाने पर, इंक्रीज़ करने पर। जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा है एनटीपीसी। एनटीपीसी में सबसे कम पोस्ट इस बार देखी गई हैं, यानी कम पोस्ट देखने को मिली है। और जेई में देखा जाएगा तो जेई में भी कम है, कट। टेक्निकल में जो है पोस्टों की संख्या ज़्यादा है, परंतु फिर भी बिग अपडेट आपके लिए यह है कि बहुत जल्द जो है आपके पदों में वृद्धि देखने को मिल सकती है। यानी कि एनटीपीसी के पदों में भी, टेक्नीशियन के और पद भी बढ़ सकते हैं, ठीक है, और जेई के पद भी बढ़ेंगे और एनटीपीसी के भी पदों में वृद्धि देखी जा सकती है। अब आप सोच रहे हो कि सर किस तरीके से हम इस चीज़ पर विश्वास करें कि वैकेंसी बढ़ रही है। तो देखिए, आपको मैं कुछ दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, सबसे पहले तो ये आपका पॉइंट नंबर 5 है, ये नोटिस है जिसका पॉइंट नंबर 5 है। इसमें क्या दिया गया है, इन व्यू ऑफ अबव इट इज़ हाई टाइम द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में, ठीक है, देयर फॉर द डिग्रेड पावर्स ऑफ क्रेडिट नॉन गजेटेड पोस्ट इन सेफ्टी एंड इंसिडेंटल कैटेगरीज ऑफ न्यू सीट्स अगेंस्ट। तो यहाँ तक पता चलेगा न्यू सीट्स अगेंस्ट, ठीक है। इसका मैं हिंदी आपको बता देता हूँ, ठीक है। इन्वायरमेंट मैचिंग वैल्यू फॉर वैकेंसी ब्लैंक ऑन 1/1 बेसिस एंड वेयर एवर इन्वायरमेंटल मनी वैल्यू ऑन 1:1 रेशियो बेसिस इज नॉट अवेलेबल देन क्रिएशन आपका और सो वी परमिटेड विदाउट एनी मैचिंग सर्डन, ठीक है। तो इसके लिए हम आपको दिखाना चाह रहे हैं इसका हिंदी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अंग्रेजी ठीक से नहीं आता। तो देखिए यहाँ पर इसका मैंने हिंदी आपको बताया है, क्या है देखिए समझिए। यानी कि उपरोक्त को देखते हुए अब समय आ गया है कि रेल मंत्रालय को रिक्त बैंक से 1:1 के आधार पर समतुल्य मिलान मूल्य के विरुद्ध नई परिसंपत्तियों के लिए सुरक्षा और आवश्यक श्रेणियों में गैर राजपत्रित पदों पर सृजन की शक्तियाँ सौंपी जाएँ, और जहाँ एक के आधार पर समतुल्य धन मूल्य उपलब्ध न हो वहाँ बिना किसी मिलान समर्पण के सृजन की अनुमति दी जानी चाहिए। तो ये है आपके लिए, मैं आपको पहली शुभकामनाएं असादर, ठीक है भाई। तो आप देखिए, मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर इस चीज़ से पता चल गया है कि आपकी वैकेंसी जो है बहुत जल्द जो है आपकी बढ़ने वाली है। और किन किन में वैकेंसी देखी जाएंगी, जैसा आपको पता है कि मैं आपको बताने वाला हूँ जेई में जो वैकेंसी आई थी आपकी, जो जेई में वैकेंसी हैं वो कितनी वैकेंसी आई थी, तो इनकी संख्या थी 7,951, यानी कि 7,951 पद, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ टेक्नीशियन वाली की अगर वैकेंसी देखूँ तो पहले तो वैकेंसी आई थी 9,144। कितनी वैकेंसी थी, 9,144। बाद में बढ़ के जो हो गई थी, कितनी वैकेंसी हो गई थी, 14,298। कितनी हो गई थी, 14,298 वैकेंसी हो गई थी। अब जो तो इतनी है। अगर हम बात करें एनटीपीसी की, अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटल जो है अभी 11,558, यानी 11,558 पोस्ट हैं जो आपकी सभी पोस्ट हैं, जिसमें से आपकी ग्रेजुएशन लेवल वाली जो है वो कितनी है, 8,113 वैकेंसी हैं। और नॉन ग्रेजुएशन वाली जो है आपकी, अंडर ग्रेजुएशन वाली जो है यूजी कर सकते हैं, यूजी अंडर ग्रेजुएशन वाली जो है वो कितनी है, 5 और 4 और आपकी 3, यानी कि 3445 वैकेंसी आपकी है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन लेवल पर आपकी इतनी वैकेंसी हैं, ठीक है। और ये पिछली बार ये वैकेंसियों की संख्या अगर बात करें तो पिछले वर्ष ये वैकेंसियों की संख्या जो थी वो कितनी थी, 35,000 प्लस ये वैकेंसी थी। और इस बार ये वैकेंसी जो है 19,000 के अप्रोक्सली होने वाली है, यानी कितनी होने वाली है, 19,000 के अप्रोक्सली आपकी वैकेंसी होने वाली है। और अभी 11,000 हैं, तो लगभग ऐसा मान के चलिए 7 से 8,000, यानी कि कितनी, कुछ पोस्ट ये भी उधर ही बता रहा हूँ, तो लगभग ये वैकेंसी कितने को बढ़ने को मिल सकती हैं, लगभग 8,000 वैकेंसी आप पदों पर वृद्धि आप देखोगे, ठीक है भैया। तो ये इतनी वैकेंसी देख सकते हो, और ये सबसे अच्छा मौका है आपका चयन करने का, यानी कि एनटीपीसी में अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो ये पद बहुत अच्छे पद हैं, ठीक है। अगर 19,000 पद हो जाते हैं तब, ठीक है। इनमें जो है पदों की ज़्यादा संख्या नहीं आएगी, कुछ ही पद इसमें बढ़ने वाले हैं, यानी कि ऐसा मान चलिए 500 से 1,000 पदों की वृद्धि देखने को मिल सकती है। वहीं पर यहाँ पर जो है 2,000 से 3,000 पदों की वृद्धि और देखने को मिल सकती है। तो ये पदों में वृद्धि जो है आपको देखने मिल सकती है। अब क्या करना है आपको कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं जेई वाले, टेक्नीशियन वाले, वो बिल्कुल तैयार हो जाओ, क्योंकि जेई, टेक्नीशियन, एएलपी
यानी कि ALP जेई टेक्नीशियन ALP जो है आपकी जो है एग्ज़ाम डेट बहुत जल्द घोषित होने वाली है। आप अपनी तैयारी करिए बढ़िया से। NTPC का क्या है कि अभी 14 तारीख से ऑनलाइन शुरू हुआ है, 14 सितंबर से ऑनलाइन शुरू हुआ है, ठीक है। अब 21 तारीख से जो है 21 सितंबर से जो है फ्री ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। कौन सा? अंडर ग्रेजुएशन वाला, जो 3445 वैकेंसी पर है। जैसे लास्ट डेट होगी उससे पहले पहले जो है आपकी वैकेंसीज बढ़ी जा सकती हैं, या फिर फॉर्म डालने के बाद भी ये वैकेंसी आ जाती हैं, जिससे कि जोन अपने चेंज कर सकते हो। तो फिलहाल में अभी तो ये है कि जिस जोन में ज़्यादा वैकेंसी उसमें डाल रहे हैं बच्चे, फिर जहाँ उन्हें सेफ लग रहा है वहाँ पर, फिर कल को अगर वैकेंसी बढ़ती है जोन से तो जोन कैसे चेंज करना है, तो उसमें जो है आपका संशोधन के लिए नोटिस आ जाता है। आप अपना जोन जो है आसानी से चेंज कर सकते हो, ठीक है भाई। सिलेबस जो है NTPC का पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि NTPC का सिलेबस में आपको क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ। चलिए सिलेबस अगर हम बात करें NTPC के सिलेबस की बात करें तो 2 पार्ट होते हैं। एक आपका होता है CBT 1 होता है। इसमें जो है आपका पहला पार्ट मान लीजिए मैथ है, तो मैथ में 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 ही अंक रहेंगे। दूसरे पार्ट में अगर रीजनिंग है तो 30 नंबर और 30 अंक रहेंगे आपका। तीसरे पार्ट में जो है आपका GS है और CA है, तो इसमें 40 रहेंगे और 40 ही प्रश्न रहेंगे, तो 100 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। और 90 मिनट रहेंगे, 1/3 नेगेटिव रहेगा। वहीं पर अगर CBT 2 की बात करें हम, CBT 2 की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, मैथ में आपके 35 प्रश्न होते हैं। कितने होते हैं? 35 होते हैं, 35 ही अंक का होता है बेटा। वहीं पर अगर दूसरी बात करें रीजनिंग, तो रीजनिंग में 35 प्रश्न होते हैं, 35 ही अंक होते हैं। थर्ड पार्ट में अगर बात करें GS और CA करंट अफेयर, तो अगर बात करें 50 और 50 होते हैं। यहाँ पर 120 प्रश्न होते हैं, 120 प्रश्न, 120 अंक होते हैं, ठीक है। और आपके 90 मिनट होते हैं, 90 मिनट होते हैं और 1/3 निगेटिव होता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जो है आपने देखा होगा CBT 1 अगर अच्छे से निकालोगे तो तभी CBT 2 में आप भागीदार हो सकते हो, और CBT 2 जो है ये आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए कारगर होता है। तो ये आपका है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, जिससे कि आपको हमेशा याद रहता रहे कि हाँ कुछ ऐसा होने वाला है। मैं आपको पोस्ट बाई भी बता चुका हूँ, पोस्ट बाई कट ऑफ भी बता चुका हूँ, सारी चीज़ें, ठीक है कि कितना कट ऑफ जाता है। चलो मैं आपको बता देता हूँ अभी भी कि कितना कट ऑफ जाता है पोस्ट बाई भी, ठीक है। एक एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि पोस्ट बाई कट ऑफ जो जाता है वो कितना जाता है। एक सेकेंड, पोस्ट वाइज जो कट ऑफ जाता है वो कितना जाता है, देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ। ये मैं आपको बता चुका हूँ पोस्ट वाइज कट ऑफ, ठीक है। ये देखिए अजमेर में कितनी गई है, 85 गई है CBT 1 की कट ऑफ, ठीक है। चंडीगढ़ की 84 गई, गोरखपुर की 84 पर गई है, जनरल की बता रहा हूँ। मुजफ्फरपुर की 82 गई है, और किस में गई है, गुड्सघाट में। तो ये देखिए मैंने आपको एक वीडियो बना चुका हूँ मैं इस पर, सारी चीज़ों की ये बिल्कुल टोटल बता चुका हूँ। अजमेर की कितने पे गई है इस पर, जो आपकी है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। तो ये वाली वीडियो जो है जाके देख सकते हो, मैंने इस पर वीडियो बना दी है। टोटल कट ऑफ भी आपको दे रखी है कि किसकी कट ऑफ कितनी आई, तो आराम से इत्मीनान से जो है एनालिसिस करके, और जब आप अपने जोन में जो है इनको ऐड कर सकते हो, ठीक है बच्चा। तो ये थी आपके लिए जानकारी, इसलिए परेशान मत हो, बड़े अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। जैसा भी होगा आपको बताया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ऑन कर दो। तो मिलते हैं अपनी नई अपडेट, नई जानकारी, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।